अमृत पीने वाले के कल से गिरभू पर आऊंगा। जिस मिट्टी से था मैं निर्मित, उस मिट्टी में मिल जाऊंगा। अधिकार नहीं जिन बातों पर, उन बातों की चिंता करके अब तक जग ने क्या पाया है, मैं कर चर्चा क्या पाऊंगा। मुझको अपना ही जन्म निधन है, सृष्टि प्रथम है अंतिम ली। मिट्टी का तन, मस्ती का मन, क्षण भर जीवन मेरा परिचय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्राफ्टी पहाड़न। प्रसिद्ध कवि, लेखक और पद्म भूषण से सम्मानित स्वर्गीय श्री हरिवंश राय बच्चन जी की यह कविता। कहते हैं मिट्टी केवल धरती नहीं बल्कि पितरों की गोद है, क्योंकि यही मिट्टी हमें जीवन भी देती है और अंत में हमें अपनी गोद में समेट लेती है। पितृपक्ष हमें यही याद दिलाता है कि चाहे कितना भी बड़ा अहंकार हो, सब मिट्टी में ही लौट जाता है। पितृपक्ष में गया जी बिहार सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। वहाँ की फल्गु नदी और मिट्टी का उल्लेख महाभारत और स्कंद पुराण दोनों में है। जहाँ हमारे यहाँ परम सत्य मृत्यु का उल्लेख भी अक्सर वर्जित या असामान्य होता है, वहीं आपको पता है दुनिया में कई जगह मृत्यु का उत्सव मनाते हैं। जी हाँ, जमैका में मृत्यु पर 9 नाइट या डेड यार्ड नामक परंपरा के माध्यम से जश्न भी मनाया जाता है। मित्रों और परिवार का एक सामुदायिक जमावड़ा है जो कई दिनों तक चलता है। इसमें भोजन, संगीत और मृतक की कहानियों को साझा करना, शोक को जीवन के उत्सव में बदलना। नवरात्रि परंपरा का मूल उद्देश्य मृतक के जीवन का जश्न मनाना। यह मृत्यु को जीवन की निरंतरता के एक स्वाभाविक भाग के रूप में स्वीकार करना है और मृतक की स्मृति को केवल दुख के बजाय खुशी और स्मरण के साथ सम्मानित करना शामिल है। आपने कुल्हड़ की चाय या लस्सी तो जरूर पी होगी। वो मिट्टी की खुशबू, वो गर्माहट और एक अलग सा स्वाद, जैसे हर घूंट हमें हमारी जड़ों तक ले जाता है। इस कुल्हड़ को रंगते हुए मुझे वही याद आता है। बचपन में जब बारिश होती थी तो मिट्टी से उठती खुशबू हमें खींच लाती थी। कुल्हड़ में चाय पीना सिर्फ स्वाद नहीं था, बल्कि वो मिट्टी की ठंडक और अपनापन भी था। पर धीरे धीरे प्लास्टिक और कांच के कप आ गए। एक दिन मैंने सोचा, क्यों ना पुराने कुल्हड़ों को सजाया जाए। मिट्टी से बने इन कुल्हड़ों को रंगने बैठी तो लगा जैसे ये सिर्फ कला नहीं बल्कि एक यात्रा है। कुल्हड़ पर बनाए गए फूल, आकृतियां, जैसे मिट्टी में छिपी कहानियां बाहर आ रही थी। सोचिए, एक कुल्हड़ की आत्मा अगर बोल पाती तो क्या कहती। मैं उस धरती से बना हूँ जहाँ अन्न उपजता है। मैं उस कुम्हार के हाथों से जन्मा हूँ जिसकी हथेलियों की लकीरों में मेहनत बसी है। मैंने कभी गांव के चौपाल में चाय की खुशबू समेटी, कभी शहर के मेले में बच्चों की हंसी। जब मैंने कुल्हड़ को रंगा तो लगा जैसे मैं उसकी आवाज सुन रही हूँ। कुल्हड़ सिर्फ मिट्टी का बर्तन नहीं बल्कि हमें धरती से जोड़ने वाली डोर है। इसमें ना कोई चमक है ना दिखावा, बस सादगी। और यही सादगी हमें हमारी असलियत की याद दिलाती है। जब हम कुल्हड़ का इस्तेमाल करते हैं तो हम प्लास्टिक और प्रदूषण से भी दूर रहते हैं। यह हमें बताता है कि मिट्टी से जुड़ाव प्रकृति से जुड़ाव है। तो जब अगली बार आप चाय पिए तो कोशिश करें कि कुल्हड़ में पिए, उस मिट्टी की खुशबू को महसूस करें और अगर मौका मिले तो उस कुल्हड़ को अपने रंगों से सजाएं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करके जाइए। सी यू, बाय।